हेलो इन्वेस्टर, कैसे हैं आप सभी। आपकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आने पर मैंने यार ऐसा सोचा क्यों ना मैं मोबाइल पर ही भी आपको समझाऊँ। लैपटॉप पर मैं समझा सकता हूँ, लैपटॉप पर थोड़ा-सा मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन मुझे अच्छा तब लगेगा जब आपको अच्छा लगेगा। आपकी ज़्यादा रिक्वेस्ट आने पर मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी किया था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर यही बोल रहे थे कि हमें मोबाइल पर ही समझाइएगा आप। बिल्कुल मैं आपकी रिक्वेस्ट पर आपको मोबाइल पर ही समझाऊँगा और आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। मैं बोलता हूँ बहुत कुछ चीज़ें आप सीखने वाले हैं। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। ओआई से कैसे ट्रेड लेते हैं वो आपको चीज़ें सीखने को मिलेगी। ओआई से सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे पता करते हैं। ओआई से कैसे पता लगेगा कि मार्केट गिरने वाला है या मार्केट अभी उठने वाला है। ये सब कुछ आपको ओआई बताता है। देखो, मैं क्या बोलता हूँ, स्पोर्ट भी आपको ओआई बताएगा, स्पोर्ट भी आपको ओआई बताएगा, रेजिस्टेंस भी आपको ओआई बताएगा, मार्केट बुलिश है, बेरिश है, ये भी आपको ओआई ही बताएगा। मार्केट का जो पीसीआर रेशियो है ना, वो भी ओआई से ही निकलता है। यानी कितनी सारी चीजें हैं यार, हमें ओआई ही बता देता है। लेकिन आपका क्वेश्चन ये होता है, आपका और काफी ज्यादा ट्रेडरों का, कि ओआई काम नहीं देता है। देखो, मैं मानता हूं बिल्कुल भाई साहब, 100% कोई भी चीज एक्यूरेट नहीं होती है मार्केट में। 100% एक्यूरेट नहीं होती है। ओआई आपका 60 से 70% ही सही रहता है। 60 से 70% ही सही रहता है आपका ओआई। ओआई बनता कैसे है ये आपको पता है? ओआई बनता कैसे है? ओआई कैसे बनता है ये आपको अगर नहीं पता तो क्या फायदा। ओआई कब बनता है? एक बायर होता है, एक सेलर होता है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होने के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट, तब एक ओआई बनता है। आप हर स्ट्राइक प्राइस पर देखते हैं, किसी पर 2 लाख ओआई होते हैं, किसी पर 1 लाख, किसी पर 50,000 ओआई होते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होते हैं बायर और सेलर के बीच। सेलर उस स्ट्राइक प्राइस पर कब सेल करेगा, आपको ये चीजें पता है ना, तो आप इजीली तरीके से सीख जाओगे। लेकिन मैं आपको सिखाने की कोशिश जरूर करूंगा। इसके लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखनी होगी, स्किप बिल्कुल नहीं करना होगा। आराम से जगह पर जहां पर आप रिलैक्स महसूस करो, क्योंकि ये चीजें पैसों से संबंधित है। इस चीज में आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 पर चलते हैं। इसका ही हम आज के दिन निकालते हैं कि क्या ओआई इसमें काम आया है या नहीं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज बता देता हूं। ओआई आपको यहीं पर दिख जाएगा, यहीं पर आपको ओआई दिख जाएगा। ये ओआई किसका है? ये ओआई है कॉल का, और ये ओआई है पुट का। पुट और कॉल ओआई के बारे में आप जानते होंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आप जो मेरे सब्सक्राइबर है पहले वाले, वो तो जानते होंगे। लेकिन जो न्यू है उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जो मेरे सब्सक्राइबर वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि अच्छा रहेगा अगर डबल इंफॉर्मेशन मिल जाए। यहाँ पर आपको ओआई पर क्लिक करना है। ये ग्रो एप्लीकेशन है, यहाँ पर आपको ओआई भी ग्रो एप्लीकेशन पर ही मिल जाएगा। ओआई पर जैसे ही क्लिक करते हैं, तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो ये कॉल ओआई है और ये पुट ओआई है, ये आखिर करने क्या आए हैं, ये आखिर यहाँ पर करने क्या वाले हैं, इनका मकसद क्या है। सबसे पहले जब भी आप ऑप्शन चैन देखो ना, ओआई देखो, ऑप्शन चैन देखो, तो आप अपने नजरिए से मत देखना कि मैं, आप कहने का मतलब समझ जाओ। इसको कभी भी देखो, ओआई ओआई सेलर के लिए होता है, मतलब ऑप्शन चैन होता तो बायर के लिए भी है। लेकिन कभी भी आप देखने आओ ना चैन, ऑप्शन चैन को, तो आपको सेलर के नजरिए से देखना है, ना कि बायर बायर के नजरिए से। क्योंकि आप बायर हो, तो आप बायर बायर के नजरिए से देखोगे, बायर के नजरिए से, तो आपको अलग सिस्टम मिलेगा। बायर का नजरिया क्या होता है? बायर का नजरिया ये होता है कि हमें कॉल कब लेना है, जब मार्केट ऊपर बढ़ेगी। जैसे कि मार्केट अभी 21,900, 21,950, 22,000 ऐसे ऊपर आएगी, तो हमें कॉल लेना है। ये वाले कॉल के प्रीमियम प्राइस है, ये वाले कॉल के प्रीमियम प्राइस है, ये वाले मार्केट ऊपर आएगा तो ये काली पट्टी इस तरफ आएगी, तो तभी तो ये प्रीमियम प्राइस बढ़ेंगे, तभी बढ़ेंगे ना ये प्रीमियम प्राइस। जैसे कि ये 59 रुपए का, 69 रुपए का है, ये 51 रुपए का है, हम इनको बाय करेंगे और मार्केट इस तरफ आएगी, तब ये प्रीमियम प्राइस बढ़ेंगे और तभी हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन आपको तो पता होना चाहिए ना कि मार्केट में तो दो बंदे हैं जिनके बीच लड़ाइयां होती रहती है, जिनके बीच ही ये बिजनेस चलता है। ये एक प्रकार से बिजनेस है, ट्रेडिंग का मतलब बिजनेस, व्यापार। दो लोगों के बीच में होता है, सेलर और बायर के बीच में।
हम बायर हैं और कोई सेलर है। सो सेलर को प्रॉफिट कब होगा और बायर को प्रॉफिट कब होगा, अगर आपको ये पता है तो आप ऑप्शन चेन समझ जाओगे, बड़ी आसानी से समझ जाओगे। लेकिन आपको ये नहीं पता कि ऑप्शन चेन हम किसके नजरिए से देखना है, हमें कब प्रॉफिट होता है बायर को और सेलर को कब प्रॉफिट होता है, ये नहीं पता होगा तो आप फंस जाओगे बीच में ही। काफी चीजें होती है, मैं आपको बता देता हूं। जो कॉल ओआई होता है, ये कॉल प्रीमियम प्राइस, इसको सेलर सेल करता है। जैसे कि मान के चलो 22,000 एक स्ट्राइक प्राइस है, उस पर कोई सेलर सेल कर रहा है किस किस प्रीमियम प्राइस को, इस प्रीमियम प्राइस को किसी ने सेल किया है, तभी तो आप बाय करोगे। मार्केट में कोई चीज खरीदने जाओगे तो पहले कोई सेल कर रहा होगा, कोई सेल कर रहा होगा तभी तो हमें खरीदना है। तो मान के चलो ये स्ट्राइक प्राइस है, इस स्ट्राइक प्राइस पर सेलर ने इस प्रीमियम प्राइस को सेल कर दिया। सेल जैसे कि ओआई ये देख रहे हो ना आप, ये ओआई, ये देखो ये ओआई, मतलब कि 2,18,000 यहाँ पर सेलिंग हुई है। मतलब कि यहाँ पर ये सेलर है और यहाँ पर ये लोट है, इतने लोट सेल हो चुके हैं, क्रिएट हो चुके हैं। मतलब सेलर ने इस स्ट्राइक प्राइस पर ही क्यों इतनी सेलिंग की है, आपको पता है क्यों की है इतनी सेलिंग? क्योंकि उसे लगता है कि मार्केट 22,000 तक नहीं आएगी 21 मार्च तक, क्योंकि वीकली एक्सपायरी होती है ऑप्शन चेन की। जो ऑप्शन हम खरीदते हैं उसकी वीकली एक्सपायरी होती है ऑप्शन में। तो 21 मार्च तक उसे ऐसा लगता है कि 22,000 पर मार्केट नहीं आएगी, इसी कारण से वो इतनी ज्यादा सेलिंग करता है। इसी कारण वो 22,000 पर सेलिंग करता है। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास है कि यहाँ पर मार्केट नहीं आएगा। अब वो यहाँ पर सेलिंग करने का उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि अगर मार्केट यहाँ पर नहीं आएगा तो ये प्रीमियम प्राइस भी नहीं बढ़ेगा जिस पर इसने सेलिंग की है। ये वाला प्रीमियम प्राइस, ये जो 39 रुपए का है, ये प्रीमियम प्राइस बढ़ेगा नहीं। तो बायर को प्रॉफिट तब होता है जब ये प्रीमियम प्राइस बढ़ता है, लेकिन सेलर को तो तब लॉस होता है। सोचने की थोड़ा सा आप दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालो। सेलर को प्रॉफिट कब होगा? जब ये प्रीमियम प्राइस घटेगा। और बायर को प्रॉफिट कब होगा? जब ये प्रीमियम प्राइस बढ़ेगा। जैसे कि 39 से कितना, 40, 41, 45, तब तो होगा बायर को प्रॉफिट। तो मार्केट इस तरफ आएगी तब। तो एक बात बताइए, सेलर ने यहाँ पर अगर आप एक लोट से सेलिंग करोगे तो यहाँ पर आपको पता है कितने पैसे देने पड़ेंगे? अगर एक लोट से यहाँ पर सेलिंग करोगे ना, यहाँ पर एक लोट, तो लगभग 1,00,000 रुपए आपको यहाँ पर पे करने पड़ेंगे, तब आप यहाँ पर सेलिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर लोट कितने हैं ये देखो, यहाँ पर लोट, ये लोट है 2,18,000 लोट है। तो यहाँ पर अरबों खरबों मतलब करोड़ों रुपए लगे हुए हैं। उन सेलर को विश्वास ये है कि 22,000 पर मार्केट नहीं आएगा। अगर अच्छा एक बात बताइए, वो यहाँ पर अगर सेलिंग कर रहा है, इतना रिस्क ले रहा है करोड़ों रुपए का, तो वो ऐसे ही थोड़ी ना ले रहा है, उसे विश्वास है तभी तो उसने यहाँ पर इतनी सेलिंग की है। उसे विश्वास है तभी तो सेलिंग की है। अब बायर से सेलर ज्यादा आगे है या बायर ज्यादा आगे है? ऑब्वियसली सी बात है, सेलर ज्यादा आगे है, क्योंकि उसने भाई साहब करोड़ों रुपए लगाए हैं और यहाँ पर हम 10,000 रुपए लगाकर यह सोचते हैं कि 10,000 रुपए लगाकर 2,000 कम जाए, 5,000 कम जाए। वो 2,000 5,000 के लिए थोड़ी ना आया है मार्केट में, उसको वो करोड़ों रुपए लगा रहा है, करोड़ों, 100 करोड़, 1,000 करोड़ रुपए लगाता है वो। तो वो 10-20 रुपए, 2,000 3,000 या 1,00,000 से थोड़ी ना उसका काम होगा, उसको तो करोड़ों रुपए चाहिए ना। और उसको करोड़ों रुपए कब मिलेगा? जब आपका लॉस होगा, बायर का लॉस होगा। बायर इस प्रीमियम प्राइस को खरीदता है, कौन से को? इस प्रीमियम प्राइस को खरीदता है, इसको मैं आपको बताता हूं, इस प्रीमियम प्राइस को खरीदता हूं 39 रुपए में यहाँ पर। और वो ये सोचता है कि मेरा प्रीमियम प्राइस बढ़ेगा, लेकिन वो ये नहीं देखता कि इस तरफ का ओआई कितना है। सेलर ने यहाँ पर सेलिंग की है इस मकसद से कि मार्केट यहाँ पर नहीं आ सकता, इसी कारण से उसने यहाँ पर सेलिंग की है। तो मार्केट जैसे जैसे नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, ये प्रीमियम प्राइस घटता जाएगा, 39 से 35 का होगा, फिर 30 का होगा, फिर 20 का होगा। तो जितने पॉइंट घटेंगे ना, उतना सेलर को प्रॉफिट होगा, ना कि बायर को। बायर को तो लॉस होगा। तो बायर की जेब में से पैसे जाते हैं, वो सेलर की जेब में ही जाते हैं। और जब भी बायर को प्रॉफिट होता है 10,000 का, 20,000 का, 5,000 का, 200 300 का, वो सेलर की जेब से आते हैं। अब ये नहीं कि बायर ही ट्रैप होते हैं, सेलर भी ट्रैप हो जाते हैं कभी कभी। आप देखते होंगे कि इस तरफ का ओआई ज्यादा है, मान के चलो इस तरफ का ओआई ज्यादा है लेकिन इस तरफ का ओआई कम है, लेकिन मार्केट ऊपर आ जाता है और इस तरफ का ओआई ज्यादा होने के बावजूद भी तो मार्केट ऊपर आ जाता है।
तो इसका मतलब क्या सेलर भी ट्रैप होते हैं, ये नहीं कि बायर ट्रैप होते हैं। मार्केट है ये, मार्केट है ये, किसी को भी कुछ भी कर सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जो कॉल ओआई है वो मार्केट को गिराना चाहते हैं। यहाँ से यहाँ पर ओआई काफी ज्यादा है, तो इनका मकसद मार्केट को नीचे गिराना है। कभी भी मार्केट 22,000 पर आता है तो इनको गिराना है मार्केट को। पहली बात तो यहाँ पर आने ही नहीं देंगे। और पुट ओआई का मकसद होता है मार्केट को ऊपर की तरफ बढ़ाना। अगर आप ओआई देखोगे, पुट ओआई 22,000 पर, इस तरफ सिर्फ 48,000 है और इस तरफ 2 लाख के करीब है। मतलब क्या कि इनको विश्वास नहीं है कि मार्केट यहां तक आएगा, नहीं है इनको विश्वास। अगर इसको इनको मार्केट को यहां तक लाना होगा तो इस तरफ का ओआई बढ़ना पड़ेगा। लेकिन इनको तो यहाँ पर लॉस हो रहा है। ये तो यहाँ पर अपनी पोजीशन को एग्जिट कर कर देखो 14%, 46% भाग गए, 44% एग्जिट कर दिया। मतलब चलेगा यहाँ से छोड़ छाड़ कर कि यहाँ पर मार्केट आना अभी मुश्किल है, यहाँ पर नहीं आएगा। और इस तरफ का ओआई बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इनको कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ मजा आ रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है। तो जितना मार्केट जाएगा नीचे इनको प्रॉफिट होगा। क्योंकि जो प्रीमियम प्राइस है ना, ये देख रहे हो, ये घटेगा तो इनको प्रॉफिट होगा। तो तभी तो ओआई देखकर ट्रेडिंग करते हैं। और ओआई आपको सपोर्ट बताता है, रेसिस्टेंस बताता है। अब आपको रेसिस्टेंस बता रहा है ये ओआई कि यहाँ से मार्केट के गिरने के चांसेस है। क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा ओआई है, कॉन्फिडेंस है सेलर को कि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। जा तो सकता है लेकिन इनको कॉन्फिडेंस है। हमें इनके थ्रू मार्केट को देखना चाहिए कि सेलर क्या सोच रहा है, सेलर की मंशा क्या है, मार्केट को गिराने की है या उठाने की। तो सीधी सी बात है, इस तरफ का ओआई पावरफुल है तो यहां तक तो मार्केट आने के चांसेस बहुत कम है। मैं बोलता हूं बहुत कम है, मैं नहीं, ओआई बोलता है। ठीक है ना। ओआई आपको ट्रैप कर सकता है लेकिन ओआई आपको रास्ता भी दिखाता है, आपको काफी कुछ चीजें बताता भी है। ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। अब पुट ओआई है, पुट ओआई नीचे का क्या बताता है, नीचे का सपोर्ट बताता है। अब नीचे का पुट ओआई देखो, इनको पुट ओआई ये देखना है कि सबसे ज्यादा ओआई कहां पर है, नीचे की तरफ। सबसे ज्यादा ओआई 84,000 यहाँ पर है। उससे पहले सबसे ज्यादा 53,000 यहाँ पर है। उससे पहले 59,000 यहाँ पर है और उससे पहले 86,000 यहाँ पर है। तो ये यहाँ पर इनको विश्वास है कि 800 से नीचे मार्केट नहीं जाएगा। तो तभी ये 86,000 सेलिंग है और इस तरफ सिर्फ 53,000 है। मतलब ये सोचो कि इस तरफ बंदे 53 बंदे हैं और इस तरफ 86 बंदे हैं। इनको विश्वास है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, इस तरफ इनको विश्वास है मार्केट नीचे नहीं जाएगा। ज्यादा किस तरफ है? ओसली सी बात है भाई, ज्यादा तो इसी तरफ है, 86 बंदे और इस तरफ 53। इनको मतलब कम बंदे इस तरफ है तो इनको कम विश्वास है, इस तरफ ज्यादा है तो इनको ज्यादा विश्वास है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, चार्ट पर लेके चलूंगा, वहां पर मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि क्या सच में ही मार्केट 800 से नीचे नहीं गई है ना, क्या सच में ही मार्केट 900 से ऊपर नहीं गई। ये आपको मैं बताऊंगा, लेके चलूंगा। यहाँ पर देखो 900 पर 1 लाख के करीब और इस तरफ 52,000, मतलब 21,900 पर इतने को विश्वास है कि मार्केट यहाँ पर ऊपर नहीं आएगा। और सिर्फ और इतने को विश्वास है कि मार्केट यहाँ पर आएगा। तो इनको विश्वास कहां से होगा? देखो 52 लोगों को मान के चलो, 52 सपोज करो, वैसे 52,000 है, 52 लोगों को और यहाँ पर 100 से ज्यादा ऊपर के लोगों को, मतलब 1 गुना का फर्क है। तो हम क्या मानेंगे कि मार्केट यहाँ पर नहीं आ सकता, मार्केट नीचे गिरेगा। ठीक है ना। तो ओआई आपको काफी चीजें बताता है। ओआई को भी देखकर ट्रेडिंग की जा सकती है। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किए जा सकते हैं, प्रीमियम प्राइस सिलेक्ट किए जा सकते हैं। सही प्रीमियम प्राइस कौन सा, ये सब ओआई आपको बता देता है, अगर आपको सही तरीके से पता हो। अगर आपके माइंड में ये आता है कि ओआई वगैरह कुछ नहीं है तो आप फिर पीछे हो, आगे नहीं हो, पीछे हो। एक दिन आपका ओआई लॉस क्या कर देता है, आप ओआई को गलत मानने लगते हो। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। ओआई से तो मार्केट चलता है यार, डिमांड और सप्लाई से ही तो मार्केट चलता है, सेलिंग से तो मार्केट चलता है। हर आप कह रहे हो कि ओआई कुछ नहीं है, समझने की कोशिश करो। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूं कहां पर, चार्ट पर। आपका क्वेश्चन होगा क्या सच में इसने ये काम किया है। अब यहाँ पर मैं आपको चार्ट पर ले आया हूँ, निफ्टी 50 के चार्ट पर। ठीक है ना। 15 मिनट की यहाँ पर मैंने कैंडल ओपन की है, कोई दिक्कत नहीं है, 15 की कर लो, 5 की कर लो। सपोर्ट रेसिस्टेंस अभी देखते हैं ओआई ने क्या सही बताया या नहीं। अब यहाँ पर आज का मार्केट ये है, ये आज का मार्केट है 19 तारीख का, 19 मार्च का। यहाँ पर फर्स्ट कैंडल ये बनी है, ओपन हुई फर्स्ट कैंडल,
मार्केट यहां से नीचे नहीं गया और यहां से बार बार उठ रहा है। कारण बताओ क्यों उठ रहा है, क्यों क्यों मार्केट यहां से उठ रहा है, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। चलो मैं आपको दिखा देता हूं लेवल ड्रॉ करके। यहां पर मैं इसको नीचे की तरफ लगाता हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन को। मार्केट यहां तक गया है, लास्ट मार्केट यहां तक गया है। मार्केट 21,794 तक गया है, देख लो। 21,794, मतलब कि भाई साहब क्या है ऐसा 21,794 के आसपास ऐसा क्या है जो कि मार्केट नीचे नहीं गया। ये लो, ये लो, ये देखो 821,800 ऊपर के ऊपर कर दिया, मार्केट नीचे नहीं गया। यहाँ पर ओआई ज्यादा था, ये मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पर ओआई कम था। तो इन्होंने कोशिश तो की थी ले जाने की, लेकिन ले जा नहीं पाए। सीधी सी बात है, ये स्पोर्ट है। हाँ, अगर फ्यूचर में कभी भी ये स्पोर्ट टूटता है 800 के नीचे, मार्केट अच्छा सा कोई पैटर्न बनाकर नीचे की तरफ जाता है, तो नीचे की तरफ जाएगा तो ये ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये ट्रैप हो जाएंगे अगर नीचे की तरफ मार्केट जाता है। उसके लिए इस तरफ का ओआई बढ़ना पड़ेगा, तभी लोड पड़ेगा मार्केट पर और तभी मार्केट 800 के नीचे जाएगा। अगर इस तरफ का ओआई है ही नहीं इनसे ज्यादा और मार्केट 800 के नीचे निकलता है, तो गलती मत करिएगा बाय करने की। मार्केट कभी भी ऊपर की तरफ आ सकता है, जो कि आप स्पॉट पर देख भी रहे होंगे। काफी बार मार्केट यहां से उठा है, देखो, देखने की कोशिश करो यार, कितनी बार मार्केट यहां से उठा है। मार्केट नीचे आता है फिर से उठ जाता है, नीचे आता है फिर से उठ जाता है, और फिर से अभी उसी स्पॉट पर बना हुआ है। अगर मार्केट को नीचे आना होगा तो इसको नीचे आने की तरफ इस तरह का कोई स्विंग बनाना होगा, और ये स्विंग तभी काम करेगा क्योंकि चार्ट आप भी देख रहे हैं, चार्ट सेलर भी देख रहा है। चार्ट आप भी देख, समझने की कोशिश करो। जो चार्ट है ये निफ्टी 50 का, इसको आप भी देख रहे हैं, इसको सेलर भी देख रहा है। ये नहीं सोचो कि आप ही देख रहे हो, पूरी इंडिया में जो ट्रेडर और सेलर है वो सभी इस चार्ट को देख रहे हैं, सभी इस कैंडल को देख रहे हैं। तो उन्हें जब लगेगा, उन्हें पता है कि मार्केट जब नीचे आएगा तो कोई तो संकेत देगा, देगा ना, कुछ इस तरह का पैटर्न बनेगा, तब मार्केट नीचे आएगा। तो अगर उनको लगेगा पैटर्न कुछ इस तरीके से बनेगा तो वो ट्रैप हो जाएंगे, फिर उनको अपनी पोजीशन को एग्जिट करना होगा। और वो अपनी पोजीशन को एग्जिट कैसे करेंगे, जैसे कि यहां से इन्होंने की है 44%, 19%, 14%, क्योंकि इनको आज के दिन विश्वास हो गया कि आज के दिन तो मार्केट यहां पर नहीं आएगी। अब जिनको विश्वास हो गया, जिनको थोड़ा बहुत लॉस हो गया, वो तो अपनी एंट्री को एग्जिट कर करके किस तरफ, यहां से एग्जिट करके आगे की स्ट्राइक प्राइस पर चले गए। फिर कोई यहां से आगे की तरफ चला गया, तो यहां से अपनी पोजीशन को एग्जिट कर यहां पर आ गए, कोई यहां पर आ गया, कोई यहां पर आ गया, कोई यहां पर आ गया, यहां से एग्जिट कर क्योंकि इनको विश्वास हो गया कि इस तरफ मार्केट आने के चांसेस नहीं है। तो वो आगे की तरफ आ गए मार्केट को रोकने के लिए, क्योंकि उनको प्रॉफिट तभी होगा जब मार्केट ऊपर बढ़ेगा। पुट वाई को प्रॉफिट कब होता है, जब मार्केट ऊपर बढ़ता है, और कॉल वाई को प्रॉफिट तब होता है जब मार्केट नीचे की तरफ गिरता है। तो आपको बता तो रहा है ओआई, तो ये आप जितना जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छी बात है, ठीक है ना। अगर मार्केट को आना होगा नीचे तो कोई पैटर्न बनाएगा तब नीचे आएगा। सो सेलर को लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा नीचे गिराने वाले को, कॉल ओआई को अगर लगेगा ना कि मार्केट तो नीचे जा रहा है, तो वो और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कभी भी आप देखते होंगे कि ओआई बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है मार्केट नीचे जा रहा है, तो वो बढ़ता जाएगा ओआई, और दूसरा ओआई घटता जाएगा, तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, वो ऐसा सोच रहे कि मार्केट हमारे बस में नहीं है, तो वो आगे की तरफ जाते जाते हैं। अब सारी चीजें आपको यहीं पर दिख जाती है, सारी चीजें आपको यहीं पर दिख जाती है, पुट ओआई, टोटल कॉल ओआई। तो किसका ओआई ज्यादा है, एक बार मुझे ये बताइए। भाई साहब कॉल ओआई ज्यादा है, क्योंकि ये 26 लाख है और ये सिर्फ 14 लाख है। तो किस तरफ मार्केट के जाने के चांसेस है, कॉल ओआई जो कि मार्केट को नीचे गिराता है और पुट ओआई जो कि मार्केट को ऊपर उठाता है। तो कौन से बंदे ज्यादा हैं, मुझे ये बताइए। भाई साहब बंदे तो कॉल वाले ज्यादा हैं, तो विश्वास तो कॉल को ही है, तो पुट को थोड़ी ना है। तो देख सकते हो और मार्केट कितने नीचे ही आया है, ऊपर गया है नहीं आया है, नीचे ही है। पुट वाई ने रोकने की भी कोशिश की है, देखो कई बार यहां पर रोका है, यहां पर मार्केट को उठाया है, ऊपर की तरफ भेजने की कोशिश तो की है, डांट तो रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट इसको भी क्रॉस कर देगा, नीचे तोड़ देगा, तो फिर
इनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और ये और अगले स्ट्राइक पर आ जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, मार्केट को नीचे लेते जाएंगे जब तक कि ये ओआई बढ़ेगा नहीं, किसी स्ट्राइक प्राइस पर ज्यादा लोड नहीं देगा। ये भी ओआई काम आएंगे आपको और बायर भी काम आएंगे। बायर ही मार्केट को उठाते हैं और ये ओआई आपका साथ देते हैं, पुट ओआई नीचे की ऊपर की तरफ। ठीक है ना। पुट कॉल रेशियो, ये देखो पुट कॉल रेशियो कितना है। जब मार्केट में पुट कॉल रेशियो 1 से कम होता है ना, 1 से कम होता है तो मार्केट के डाउन रहने के चांसेस रहते हैं। और जब 1.10 1.25 ये पुट कॉल रेशियो होता है ना, तब मार्केट बुलिश रहती है। और ये पुट कॉल रेशियो तब होता है जब इस तरफ का ओआई कम और इस तरफ का ओआई ज्यादा होता है, तब ये पुट कॉल रेशियो होता है 1 से ज्यादा। अगर एक पुट कॉल रेशियो है ना 1, तो दोनों तरफ के ओआई देख लेना सेम मिलेंगे, सेम। इसका मतलब मार्केट ऐसे चलेगी, ऐसे साइडवेज, क्योंकि दोनों तरफ के ओआई सेम है। तो फिर सेम है तो मार्केट जाएगी कैसे? किसी तरफ, एक तरफ ज्यादा या कम होना चाहिए ना, तभी तो मार्केट मूव देगी अच्छा सा। ठीक है ना। तो ओआई आपको काफी कुछ चीजें बताते हैं, सही एंट्री लेना, सही एग्जिट करना, सब कुछ ओआई बताते हैं। और सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। सही एंट्री एग्जिट कैसे करोगे? जहां पर ओआई सबसे ज्यादा है, नीचे की तरफ मान के चलो ये सपोर्ट है और ये रेसिस्टेंस है, यहां पर ओआई 1 लाख है, यहां पर 2 लाख ओआई है, तो वो गिराते आ रहे हैं मार्केट को। इस तरफ का ओआई 2 लाख है और इस तरफ का ओआई 1 लाख है। ठीक है ना। जो ऊपर गिराने वाले है मार्केट को, कौन गिराने वाले हैं? कॉल ओआई। तो वो मान के चलो इस स्ट्राइक प्राइस तक गिरा पाते हैं, लेकिन इस स्ट्राइक प्राइस पर उनका 1 लाख है और इस तरफ का 2 लाख है, जो कि मार्केट को उठाना चाहते हैं। तो ये आपका बाइंग एरिया है। यहां पर अगर आपने पुट के लिए एंट्री ले रखी है तो यहां से आपको एग्जिट करना पड़ेगा और यहां से बाइंग करना पड़ेगी। तो ये आपकी एंट्री और एग्जिट भी बता देता है, अगर आप इसको सही तरीके से सीख लेते हैं। सारा कुछ बता देता है, कब एग्जिट करना है, कब बाय करना है, सारी चीजें। अगर आपको इससे रिलेटेड और बारीकी से वीडियो चाहिए, बिल्कुल बारीकी से, और सही एंट्री, सही प्रीमियम प्राइस, जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। जो भी डाउट हो कमेंट करिएगा। कुछ समझ में ना आया कमेंट करिएगा। ठीक है ना। कमेंट करिएगा जो भी कुछ समझ में ना आए। आगे किस तरह की वीडियो चाहिए, ओआई से रिलेटेड वीडियो चाहिए, सही एंट्री, पुट कॉल रेशियो, जो भी है आपके मन में क्वेश्चन, सारे मुझे बता दीजिएगा। मैं अगली वीडियो उस टॉपिक पर लेकर आऊंगा और आपको फ्री में सिखाऊंगा। नहीं तो ये चीजें आपको पेड कोर्स में मिलती है। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपको काफी कुछ चीजें सीखने को मिली होगी। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए था। मैं बिल्कुल नहीं बोलता कि आप जैसे मैं बताता हूं वैसे ही ट्रेडिंग करिएगा। आप भी खुद एनालिसिस करिएगा, 3-4 चीजों को लेकर चलिएगा। ओआई को लेकर चलिएगा, टेक्निकल एनालिसिस को लेकर चलिएगा, चार्ट को लेकर चलिएगा, चार्ट टेक्निकल एनालिसिस में ही आता है। स्पोर्ट रेसिस्टेंस को लेकर चलिएगा। ये सारी चीजें मिलाकर पुट कॉल रेशियो लेकर चलिएगा। ये 3-4 चीजें मिलाकर कोई पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, इन चीजों को मिलाकर आप ट्रेडिंग करोगे तो लॉस होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे। कभी कभी लॉस हो सकता है लेकिन हरदम नहीं होगा। अगर आप सही डिसिप्लिन, सही मकसद से, सही टारगेट से, सही स्टॉप लॉस, सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करोगे तो लॉस होने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है ना। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको काफी कुछ चीजें सीखने को मिली होगी। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए थी। लोन लेकर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की है, यहाँ पर आपका सारा पैसा जा सकता है। जय श्री कृष्णा सभी को। बाय बाय, टाटा, सी यू।